स्टार्ट है। हाँ जी सर, देश भर में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं उसके बाद जो राजनेता वहाँ पहुँच रहे हैं तो उनसे क्या उनको फ़ायदा होता है और क्या उन पीड़ित परिवारों को कुछ लाभ मिलता है? देखिए, राजनेता सिर्फ वहीं पहुंचते हैं जहां केस मीडिया ट्रायल और आप लोग जिस मुद्दे को उठा देते हो और राजनेताओं को लगता है कि भाई अब इस मामले के अंदर हम वहाँ जाएंगे और मामला बढ़ेगा और वोट बैंक हमारा बढ़ेगा। ज़्यादातर राजनेता तो यही चाहते हैं कि बाद में बलात्कार पीड़िताओं के परिवार का टेलीफोन भी नहीं उठाते। मैं तो थाना गाजी का जो गैंगरेप का मामला था, वीडियो वायरल हुआ, उसमें हमने 2 साल के अंदर किरोड़ीलाल जी और हमने आंदोलन किया था और उसमें 3 मुकदमे भी हमारे ऊपर दर्ज हुए, लाठीचार्ज भी हुआ, पथराव भी हुआ। उस मामले को लेके बड़ा आंदोलन था। और चाहे डेल्टा मेघवाड़ का मामला हो, तमाम जहाँ राजस्थान और देश के अंदर हमें जहाँ भी समाचार मिलते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सब जगह हम पहुँचें, लेकिन पीड़ित परिवार से लगातार संपर्क में भी रहे और उनको न्याय दिलाने की कोशिश की। उनके वहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम कभी नहीं जाते किसी भी जगह पे, बात जरूर करते हैं और उनको न्याय कैसे मिले इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर राजनेता राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जाते हैं और चाहे जो बयान दे आते हैं। जैसे हमारे वहाँ ये बीजेपी के एक नेता ने उन आदिवासियों के लिए पता नहीं क्या क्या बयान दे दिया कि एक तो ये तो नक्सली है, फला है। इस तरह का नहीं करना चाहिए अपन पॉपुलरिटी के लिए, भाई चाहे जिस आदमी को नक्सली कह दो, ऐसा थोड़ी होता है। और अगर नक्सलवाद डूंगरपुर बांसवाड़ा में था तो फिर सरकार सो रही है क्या? ना ये जांच कराओ इस मामले की। और ये रेप कांड के अंदर तो जो थाना गाजी प्रकरण था, मुझे नहीं लगता कि अब नेताओं को पता भी होगा कि उनका क्या हुआ। मुझे तो कम से कम इस चीज़ का पता है कि आरोपी पकड़े गए, बालिका की नौकरी भी लग गई पुलिस के अंदर और भी उनका जो मुआवजा वगैरह था दिया गया था। हम लोग कांटेक्ट में उस परिवार के, और आवश्यकता पड़ी तो और हमारे पास आएंगे तो उनका साथ देंगे। हम ज़्यादा ये चाहते हैं कि वहाँ जाके व्यवस्था करें, उसके बजाय पूरे बात को संज्ञान में लाएं और उन परिवारों की मदद कैसे हो, इस मामले के अंदर हम हमेशा इसमें रहें। सर, एक आप डेल्टा मामले में भी आपने वहाँ पे गए थे, क्या फ़ायदा हुआ उस परिवार को? या वहाँ पे राहुल गांधी भी गए थे, अब उस परिवार की क्या स्थिति है बताएं? अभी मेरी लेटेस्ट आजकल में तो बात नहीं हुई, लेकिन जो मामला उनका था उसमें सख्त कार्रवाई भी हुई। विधानसभा के अंदर भी मामला हमने उठाया था सबसे पहले, और एक एमएलए साहब और थे, हम दोनों ही उठाया था। और चाहे ज्ञानाराम नहीं, इसके अंदर और जो भी आपके दलितों के तो मामले सबसे ज़्यादा राजस्थान की असेंबली में, और अब भी हम ही उठाते हैं सबसे ज़्यादा। और मेरी तो पार्टी के अध्यक्ष भी पुखराज जी घर गाते हैं। और जहाँ भी कई जगह हम इसलिए भी नहीं जा पाते कि हम उस परिवार से बात करते हैं। नहीं, उस डेल्टा परिवार के पास आप गए थे क्या? उस समय की बात क्या है। स्थिति है? अब अभी आज क्या बेनिफिट मिला या क्या नहीं? देखिए, उनको सरकार की तरफ से जो वादे, राहुल गांधी वहाँ आए और उस समय बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के नेता भी वहाँ गए थे। मुझे एग्जैक्ट अब मुझे नहीं पता कि क्या स्थिति है, इसका तो मैं पता करके ही बता सकता हूँ आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन उस समय डेल्टा को न्याय दिलाने के, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमने असेंबली के अंदर इस मामले को उठाया था, उस परिवार से बात भी करी थी। और थाना गाजी के मामले में मैंने आपको बता दिया कि 2 साल के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन किया, रेलवे ट्रैक रोकी और 3 एफआईआर भी सरकार ने हमारे खिलाफ दर्ज करी। विशेषाधिकार हनन का मामला ये राजस्थान का पहला मामला था, उसको सरकार ने उस पर संज्ञान लिया और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की 2-3 पैसे भी वहाँ पे हुई है। और उसके अंदर एक तो जो हमारी एफआईआर सरकार ने लॉन्च नहीं की, जो हमने एफआईआर दी थी, उस एफआईआर को मंगवाने के बाद, क्योंकि इसमें हरीश चौधरी का खुद का नाम और इसके भाई का नाम आया था, और हरीश चौधरी का 120B के अंदर नाम था कि भाई इसके कहने से, वैसे तो पत्थर कोई फेंकता नहीं, लेकिन 200 पुलिसकर्मी वहाँ इसलिए खड़े थे कि पत्थर फेंके और उसके बाद इनको भगा दें। बस एक प्रतिष्ठा का सवाल था अशोक गहलोत के और इनके कि हनुमान की गाड़ी पे पत्थर होना चाहिए, ये उनकी प्रतिष्ठा थी। और मेरी जिद थी कि मैं ऐसे डरता नहीं, चाहे पत्थर फेंके या गोली चलाए, जहाँ मुझे जाना मैं जाऊँगा। और हरीश चौधरी का भी इसी राज्य के अंदर समय रहते अपना आप इलाज हो जाएगा, उस समय और जगह का तय कर लेंगे जल्दी। वो अपने आप को ऐसे नहीं समझे कि मैंने पत्थर फेंका है, मैं आराम से सो रहा हूँ। वो हम समय पे करेंगे, उसकी तरह हम बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है ना।